अब 1946 के कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव में 3 आधिकारिक उम्मीदवार थे। एक थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, 2 जवाहरलाल नेहरू थे और फिर आचार्य जेबी कृपलानी। इनके अलावा जो मौजूदा अध्यक्ष उस टाइम के थे ना, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, वो भी फिर से बने रहना चाहते थे और फिर उन्हें कई प्रांतीय समितियों का समर्थन भी था। लेकिन अब आता है इसमें सबसे बड़ा मोड़। कांग्रेस की 15 में से 12 प्रांतीय समितियों ने सरदार पटेल का समर्थन किया। मतलब संगठन की पसंद, बहुमत की पसंद, जमीनी नेताओं की पसंद, अब सब कुछ सरदार पटेल के साथ थे। लेकिन महात्मा गांधी जी की निजी पसंद कुछ और थी। इतिहासकार राजमोहन गांधी अपनी किताब पटेल अलाइफ में लिखते हैं कि 20 अप्रैल 1946 तक गांधी जी ने निजी रूप से साफ कर दिया था कि उनकी पसंद जवाहरलाल नेहरू है। जब एक अखबार में यह खबर छपी कि मौलाना आजाद फिर से अध्यक्ष बन सकते हैं, तो गांधी जी ने उन्हें पत्र लिखा और कहा कि आज की परिस्थितियों में अगर मुझसे पूछा जाए ना, तो मैं जवाहरलाल नेहरू को ही प्राथमिकता दूंगा। I only prefer Pandit Jawaharlal Nehru and he's my priority and my first person to be the Congress. तो चलिए अब बात करेंगे कि महात्मा गांधी जी की पहली पसंद पंडित जवाहरलाल नेहरू क्यों थे। उसका वो कई रीजंस बताते हैं। सबसे पहला रीजन ये था कि उनको लगता था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो एजुकेशन है वो कैम्ब्रिज से हुआ है और ऊपर से बैरिस्टर है, इसलिए इंग्रज नेताओं से अच्छे तरीके से पोलाइटली वो बात कर पाएंगे, कंपैरेटिवली बेहतर बात कर पाएंगे। और फिर उनको ये भी लगता था कि मुस्लिम वर्ग का जो सबसे बड़ा हिस्सा है ना, उसका भरोसा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कंपैरेटिवली जीत लिया है। और उनको ये भी लगता था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूरा विश्व घुमा फिरा है, इसलिए इंटरनेशनल स्टेज पे वो भारत को एक नया नाम दे देंगे। लेकिन ये सारा सोचते सोचते सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका को महात्मा गांधी जी ने कभी भी इग्नोर नहीं किया, बल्कि वे ये बोलते थे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ये दोनों सरकार की गाड़ी के 2 पहलू हैं और 2 बैल है और ये 2 बैल के बिना ये गाड़ी कभी भी खींची नहीं जा सकती।